आपने जितनी डिमांडें की यहाँ पे, मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूँ ये सारी डिमांडें मैं पूरी करूँगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। चाहे वो 4 दीवारी की डिमांड है यहाँ पे, चाहे वो अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने की डिमांड है यहाँ पे, चाहे और जितनी भी डिमांडें इन्होंने यहाँ पे बोली है, मेरा आपसे वादा रहा कि अगले साल जब रविदास जयंती जी में यहाँ पे मिलेंगे तो उससे पहले पहले ये सारी डिमांडें पूरी होंगी। तो कैसे होगी, कैसे करूँगा, वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। गुरु रविदास जी अपने आप में ज्ञान है, अपने आप में किताब है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं आज भी जब यहाँ से यात्रा निकल रही थी तो मैं जितर जी से बात कर रहा था कि जरूरी है छोटे छोटे बच्चों को इस फंक्शन में लाना, छोटे छोटे बच्चों को इन सभाओं में लाना, फंक्शन में लाना, मंदिर में लाना। क्यों? क्योंकि आज का जमाना जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारा समाज, हमारा देश, हमारा भारत ये हमेशा से साधुओं संतों की, ऋषि मुनियों की, पीर फकीरों की धरती रही है। लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ इतना चले जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना जा रहे हैं कि हम भूल चुके हैं कि वो संत महाराज कौन थे, वो महान ऋषि मुनि कौन थे जिन्होंने इस सृष्टि पे इतने इतने काम किए, जो सृष्टि पे रहे, वो थे क्या और उन्होंने किया क्या। शायद आज छोटे छोटे बच्चों को हम पूछेंगे तो बड़े सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको गुरु जी का नाम भी पता नहीं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है और एक संकेत है हमारी तरफ कि हमारा समाज और हमारा सनातन धर्म किस तरफ जा रहा है। अगर हमें अपने सनातन धर्म को अपने सनातन धर्म को बचाना है और बढ़ाना है तो जरूरी है कि अपने बच्चों के बीच में हम गुरुओं की, ऋषि मुनियों की बातें करें, उनको सुनाएं, उनकी जीवन के बारे में सुनाएं, उनकी स्टोरी सुनाएं। आज के टाइम में अगर किसी बच्चे को पूछोगे कि आपका हीरो कौन है तो वो बोलेगा सलमान खान, उसको बोलेगा आपका हीरो कौन है, वो बोलता है ऋतिक रोशन को। लेकिन कोई भी गुरु जी का नाम नहीं लेगा, कोई किसी संत महात्मा का नाम नहीं लेगा। क्यों? इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, इसमें गलती है उसके माँ बाप की, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बच्चों को उनके बारे में बताया ही नहीं कि उनका कितना योगदान रहा हमारे समाज में। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं शायद आज वो दौर नहीं है जिस दौर में हमारे गुरु जी पैदा हुए, आज वो दौर नहीं है जिस दौर में भीमराव अम्बेडकर जी पैदा हुए। अगर उस दौर में हम जैसे लोग पैदा हुए होते तो शायद हम सुसाइड करके मर जाते, लेकिन लड़ने की हिम्मत ना करते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए समर्पित कर दिया, इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, इस देश के लिए समर्पित कर दिया। आज के टाइम में शायद इतना जात पात इतना नहीं होगा, छूत छात नहीं होगा, लेकिन उस वक्त वो तो भगवान ने एक इंसान बनाया। लेकिन इंसान ने क्या क्या बनाया? इंसान ने हिंदू बनाया, मुस्लिम बनाया, जात पात बनाई, हर एक चीज को बांट दिया। भगवान ने जब पैदा किया तो किसी के पीठ पे कोई ठप्पा लगा के नहीं भेजा कि तू हिंदू है या मुसलमान है, किसी को ये लिख के नहीं, सर्टिफिकेट दे के नहीं भेजा कि तुम इस जाति के हो। वो हम जिस खानदान में पैदा हो गए उन्होंने उस खानदान का हमें रीत सिखा दी कि भाई तुम इस कुल से हो, तुम इस बरादरी से हो, तुम इस जाति से हो। लेकिन भगवान ने सिर्फ एक इंसान बनाया था, लेकिन हमने क्या क्या बना दिया। और हम इतने लालची इंसान हैं कि हमने अपने फायदे के लिए ये जमीन बांट दी, ये पेड़ बांट दिए, जंगल बांट दिए, जहां तक कि पानी भी बांट दिया। शुक्र करो हमारे हाथ में हवा नहीं है, अगर हवा होती तो हम वो भी रोक देते। हम बोलते मेरे घर से अगले घर को हवा ना जाए, मैं हवा अपने पास ही रखूं। शुक्र करो हवा को रोकने की पावर हमारे पास नहीं है। आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं तो हमें उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर ये गुरु जी का जन्मदिन मनाने का कोई फायदा नहीं है, अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते।